नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही शार्प और विटी कोर्टरूम ड्रामा की, जॉली एलएलबी। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसी लाइन से जो इस फिल्म की आत्मा को, इसके सिनिकल ह्यूमर को और इसकी समझदारी को बिल्कुल सही तरह से पकड़ लेती है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले जॉली का बड़ा दाव, फिर हाई कोर्ट में उसकी बेइज्जती, ज़मीर का जागना, न्याय के लिए अंतिम लड़ाई, और फिर बात करेंगे कि ये कहानी असल जिंदगी से पर्दे तक कैसे पहुंची। और आखिर में फिल्म का स्थायी फैसला क्या है। मतलब हम एक वकील के सफर को देखेंगे, एक ऐसे वकील का जो मौकापरस्त होने से लेकर न्याय का असली सिपाही बनता है। तो कहानी शुरू होती है हमारे हीरो जगदीश जॉली त्यागी के साथ। मेरठ का एक छोटा मोटा वकील है, लेकिन सपने सपने बहुत बड़े हैं। उसे बस दिल्ली की बड़ी अदालतों में छा जाना है। और यहीं पर फिल्म एक क्लासिक डेविड बनाम गोलियत वाला मुकाबला सेट करती है। एक तरफ है हमारा मेरठ का अंडरडॉग जॉली त्यागी, और दूसरी तरफ है कानून के महारथी अनटचेबल तेजिंदर राजपाल। ये सिर्फ दो वकीलों की लड़ाई नहीं है, ये एक तरह से अमीर और आम आदमी के बीच की खाई को भी दिखाती है। अब सबसे मजेदार बात क्या है पता है? जॉली अपना बड़ा दांव खेलने के लिए एक बहुत ही खास कानूनी रास्ते का इस्तेमाल करता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL। ये एक ऐसा टूल है जो टेक्निकली किसी भी आम इंसान को पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कोर्ट जाने की ताकत देता है। तो वो करता क्या है? वो एक बड़े बहुत हाई प्रोफाइल हिट एंड रन केस में एक अमीरजादे राहुल दीवान के खिलाफ PIL फाइल कर देता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, उसका मकसद न्याय दिलाना नहीं है, उसे तो बस लाइमलाइट चाहिए, रातों रात फेमस होना है। तो चलिए अब देखते हैं कि शोहरत पाने का ये दांव कैसे बुरी तरह से उल्टा पड़ता है। कोर्ट में जॉली की हालत देखने लायक होती है। वो ब्रिलियंट और रूथलेस तेजिंदर राजपाल के सामने टिक ही नहीं पाता। राजपाल एक एक करके उसके केस की धज्जियां उड़ा देता है, गवाहों को खरीद लिया जाता है, सबूतों को झूठा साबित कर दिया जाता है, और जॉली का असली मकसद कि वो तो बस पब्लिसिटी के लिए आया है, सबके सामने आ जाता है। बेचारा पूरी लीगल कम्युनिटी में मजाक बनकर रह जाता है। और यहीं उसे एहसास होता है कि ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ी साजिश है। उसे पता चलता है कि पुलिस ने इस मामले में कितनी बड़ी लीपापोती की है। ये लड़ाई अब सिर्फ एक वकील के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरे करप्ट सिस्टम के खिलाफ है। एक ऐसा सिस्टम जो अमीरों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। जब वो पूरी तरह से हार जाता है, बेइज्जत हो जाता है, तब जॉली के अंदर कुछ बदलता है। ये कहानी का टर्निंग पॉइंट है। अब उसका मकसद फेम पाना नहीं रह जाता। पीड़ितों के साथ हुए अन्याय को देखकर उसके अंदर सच को बाहर लाने की एक आग सी लग जाती है। आप कह सकते हैं कि यहीं पर उसका ज़मीर जागता है। और बस यहीं से एक नया जॉली सामने आता है। अब वो एक मौकापरस्त नहीं, बल्कि एक असली वकील की तरह पूरी लगन और हिम्मत के साथ केस की जांच फिर से शुरू करता है। और ये सब हमें ले जाता है फिल्म के क्लाइमैक्स की तरफ। कोर्टरूम का वो आखिरी जोरदार मुकाबला, जहां एक नया, पूरी तरह से तैयार जॉली आखिरी बार राजपाल के सामने खड़ा होता है। इस बार जॉली पूरी तैयारी के साथ आता है। वो अपनी दलीलें शुरू करता है पुलिस की लीपापोती के सबूतों से। वो दिखाता है कि कैसे सिस्टम ने मिलकर सच को दबाया है। फिर वो अपना दूसरा और सबसे बड़ा पत्ता खोलता है। वो साबित करता है कि असली अपराधी को बचाने के लिए पुलिस ने एक बेचारे गरीब आदमी को नकली ड्राइवर बनाकर पेश किया था। और उसकी जो आखिरी दलील होती है, वो सिर्फ कानून की किताबों की बात नहीं करते, वो सीधे सीधे इंसानियत और न्याय की भावना, जिसे हम कहते हैं स्पिरिट ऑफ द लॉ, उस पर चोट करती है। और आखिरकार जॉली की मेहनत रंग लाती है। जज त्रिपाठी, जो सब देख रहे थे, वो कानूनी दांवपेच के जाल को भेदकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हैं। राहुल दीवान दोषी पाया जाता है। तो ये तो हुई फिल्म की कहानी। पर अब जरा बात करते हैं कि इस कहानी के पीछे का जादू क्या था। क्यों ये फिल्म लोगों को इतनी असली लगी और इतनी पसंद आई? देखिए, इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत थी इसका रियल वर्ल्ड कनेक्शन। ये 1999 के संजीव नंदा हिट एंड रन केस से इंस्पायर हुई थी। और कमाल की बात यह है कि ये एक स्लीपर हिट बनी, मतलब धीरे धीरे लोगों को पसंद आई अपनी दमदार राइटिंग की वजह से। इसके ह्यूमर और जबरदस्त परफॉर्मेंस की बहुत तारीफ हुई। हाँ, ये भी सच है कि वकीलों के प्रोफेशन को दिखाने के तरीके पर इसे कुछ कानूनी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा था। और परफॉर्मेंस की बात हो तो जज सुंदरलाल त्रिपाठी को कैसे भूल सकते हैं। सौरभ शुक्ला ने इस किरदार में जान डाल दी और उनके शानदार काम के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला।
ये दिखाता है कि ये किरदार कितना आइकॉनिक बन गया। तो आखिर में ये फिल्म हमें क्या सिखाकर जाती है? इसका स्थायी फैसला क्या है? ये फिल्म बहुत ही खूबसूरती से दो चीजों के बीच का फर्क दिखाती है। लेटर ऑफ द लॉ यानी कानून के अक्षर, जिसे तेजिंद्र राजपाल जैसे लोग अपने फायदे के लिए तोड़ मरोड़ सकते हैं, और स्पिरिट ऑफ द लॉ यानी कानून की आत्मा, जिसके लिए नया जॉली लड़ता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कानून महज एक औजार है या सच्चे न्याय का रास्ता। तो आखिर में ये कहानी है एक इंसान के खुद को बदलने की और एक फ्लॉट सिस्टम के खिलाफ एक आम आदमी की लड़ाई की। ये एक उम्मीद की कहानी है कि अगर एक इंसान का ज़मीर जाग जाए तो वो पूरी भ्रष्ट व्यवस्था को भी हिला सकता है। और फिल्म हमें एक बहुत ही दमदार सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब पूरा सिस्टम फेल हो जाता है तो आम आदमी के लिए कौन लड़ेगा। ये सवाल हमें याद दिलाता है कि न्याय पाने के लिए किसी एक को तो हिम्मत दिखानी ही पड़ती है।